पीएचडी छात्र की हत्या कर उसके मोबाइल फोन से करता रहा चैटिंग। स्पेलिंग में गलतियों से दोस्तों को शक होने पर पुलिस को बताया विस। एनबीटी न्यूज। मोदीनगर। गाजियाबाद के मोदीनगर में 1 करोड़ रुपये हड़पने के लालच में एक मकान मालिक ने पीएचडी स्कॉलर की हत्या के बाद उसके शव के 3 टुकड़े कर उन्हें अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। मामला मोदीनगर के राधा एन्क्लेव गली नंबर 3 का है। स्कॉलर की हत्या 6 अक्टूबर को की गई थी। शक होने पर दोस्तों ने 12 दिसंबर को पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने मृतक के मकान मालिक, उसकी पत्नी समेत 6 लोगों को हिरासत पूछताछ। आरोपियों ने हत्या की बात कबूल की। इस संबंध में पुलिस ने मकान मालिक उमेश व उसके दोस्त प्रवेश को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी शानदेही पर पुलिस ने लेकर की हत्या में प्रयुक्त आरी, जले कपड़े, पासबुक, डेबिट कार्ड, मोबाइल फोन और बाइक बरामद कर ली है, जबकि अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। डीसीपी देहात ईरा राजा ने बताया कि जिन 3 स्थानों पर शव डालने के बारे में बताया गया है वहां उसे तलाश किया जा रहा है। हालांकि पुलिस को जहां हत्या की गई वहां खून के धब्बे और कुछ बाल समेत खून से सने कपड़े बरामद हुए हैं। इनकी फोरेंसिक जांच की जा रही है। मूल रूप से बागपत के रहने वाले अंकित खोखर 45 अपने एक रिश्तेदारों की मदद से उमेश नाम के व्यक्ति को पिछले 3 साल से जानते थे। अंकित लखनऊ से पीएचडी कर रहे थे। वह 6 महीने पहले पढ़ाई के लिए उमेश के मकान में किराएदार के रूप में आए थे। हालांकि फिलहाल स्टैटिक्स में पीएचडी स्कॉलर हो गया था। माता पिता की मौत के बाद उन्होंने पैतृक संपत्ति बेची थी। इससे 1 करोड़ रुपये मिले थे। इसकी जानकारी मकान मालिक उमेश को भी थी। उमेश ने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए अंकित से 40 लाख रुपये उधार लिए थे। उसने झांसा दिया था कि कारोबार आगे बढ़ाकर वो इससे ज़्यादा रुपये लौटा देगा। उमेश ने पुलिस को बताया कि अंकित के अकाउंट में 40 लाख रुपये लेने के बाद भी काफ़ी पैसे बचे हुए थे। वह अकेला था, इसकी जानकारी भी उन्हें थी। ऐसे में देनदारी से बचने और उसके अकाउंट के बाकी रुपये हड़पने के लिए उमेश ने अंकित की हत्या की साजिश रच डाली। गाजियाबाद जिले में मोदीनगर के गोविंदपुरी स्थित वह मकान जिसमें अंकित खोखर बाएं रहते थे, इसी मकान में ही कर दी गई थी उनकी हत्या। ये सनसनीखेज केस ऐसे खुला पूछताछ में अंकित के दोस्तों ने बताया कि हम लोग अक्सर रात में फ़ोन से चैटिंग करते थे। बीच में ये सिलसिला बंद हो गया था। उन्होंने जब कॉल किया तो कॉल पिक नहीं हुई, लेकिन चैटिंग का जवाब आने लगा। पर इस चैटिंग के दौरान कई चीज़ें ऐसी हुई जिससे उन्हें शक हुआ। अंकित के फ़ोन से होने वाली चैटिंग में अक्सर स्पेलिंग की गलती होने लगी थी। इसके अलावा कुछ फैक्चुअल मिस्टेक भी होने लगी थी। इससे उन्हें संदेह होने लगा। इसके बाद वे लोग गाजियाबाद में उस घर में आए जहां अंकित रहते थे। यहां मकान मालिक ने कहा कि अब वह यहां नहीं रहते। इस पर उनका शक और बढ़ गया। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दी। डीसीपी देहात ने बताया कि 6 अक्टूबर को हुई अंकित की हत्या के मामले में उन्हें बीच में कोई सूचना नहीं मिली थी। 12 दिसंबर को उसके दोस्त रूपेश ने मोदीनगर आकर पुलिस को उससे संपर्क नहीं होने की बात कही थी। जब अंकित के बारे में आरी से 3 हिस्सों में काटा गया शव पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि 6 अक्टूबर को उमेश ने अंकित के कमरे में ही उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद वह उनके कमरे में दरवाजे को लॉक कर चला गया। बाद में वह मार्केट से आरी और पैकेट के सफ़ेद पॉलीथीन लेकर आया। इसके बाद उसने कमरे में ही शव को 3 अलग अलग हिस्सों में आरी की मदद से काटा और उसे पॉलीथीन में पैक कर दिया। अंकित खोखर के दोस्त जिन्होंने पुलिस कंप्लेंट की जानकारी की गई तो उसके पास रुपये होने के बारे में पता चला। एटीएम और अन्य ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी की गई थी। मकान मालिक उमेश शर्मा पर शक होने पर उसे हिरासत में लिया गया। पहले उसने जानकारी होने से इनकार किया। बाद में डिजिटल जानकारी और अंकित द्वारा उसे रुपये देने का पता चलने पर जब पूछताछ की गई तो शक गहरा गया और सख्ती से पूछताछ में उसने गुनाह कबूल किया। अलग अलग जगहों पर फंके शव के टुकड़े उमेश ने पुलिस को बताया कि उसे पता था कि अंकित का कोई नहीं है। ऐसे में उसके लापता होने पर कोई जल्दी शिकायत नहीं करेगा। वहीं उसका शव न मिलने पर वह पकड़ा भी नहीं जाएगा। ऐसे में सबसे पहले उसने उसके शव के एक टुकड़े को 6 अक्टूबर को ही हत्या वाले दिन खतौली नहर मुजफ्फरनगर में फेंक दिया। इसके बाद अगले दिन दूसरे हिस्से को मसूरी नहर और तीसरे टुकड़े को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे किनारे फेंक कर फरार हो गया।